व्यंजन भारती के सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आप सबसे मुलाकात करने आई हूँ। लगभग 1 महीने का गैप तो हो ही गया है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं भी कोरोना से ग्रसित हो गई थी और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था। तो 1 महीना लग गया इससे उबरने में। हालांकि बुखार 10 दिन में उतर गया था, लेकिन वीकनेस जाने में और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में दोबारा से काम करने के लिए इतना वक्त तो मुझे लग ही गया। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना ने मुझे भी अपनी चपेट में लिया था और मैंने इसे भोगा है, मेरे पूरे परिवार ने भोगा है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आज पूरे देश में, गांव-गांव में, छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह हर कोई कोरोना से परेशान हो रहा है। किसके घर में कोई बीमार है या नहीं भी है तो लोग प्रिकॉशन ले ले के परेशान हैं। तो आप सब जानना चाहते होंगे, मुझसे काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका पूरा परिवार किस तरह से स्वस्थ हुआ, किस तरह से आपने इससे लड़ाई लड़ी और कैसे आप इससे बाहर आए। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो इससे लड़ाई हार भी रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में से कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। हमने घर पर ही रहकर इसका इलाज कराया और सभी स्वस्थ हो चुके हैं। 7 सदस्य मेरे घर के कोरोना से पीड़ित हुए थे। छोटा बच्चा भी इससे ग्रसित था, 5 साल की उम्र का, और घर के बुजुर्ग भी, लेकिन सभी स्वस्थ हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने ऐसा क्या किया जिससे कि हम सभी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। दोस्तों, कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरने की जरूरत है। पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना से बिल्कुल डरिए मत, लेकिन इसे लाइटली भी मत लीजिए। पहला सिम्टम ही जैसे आपको नजर आए, जैसे गले में खराश, हल्का फुल्का बुखार, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज शुरू कराएं। और हमने भी ऐसे ही किया। पहले दिन ही जैसे ही हमको लगा कि हल्का सा बदन में दर्द और बुखार हो गया है, तो हमने डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर से दवाई लेनी शुरू कर दी। और इसमें वक्त तो लगता है इलाज में, ये बात सही है। कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लग जाता है, कुछ को निमोनिया भी पकड़ लेता है 7वें 8वें दिन और उन्हें थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाता है। लेकिन ठीक सभी हो सकते हैं और घर पर ही हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई सीवियरिटी आती है तो हॉस्पिटल जाने में कोई बुराई नहीं है। इसमें जो मैंने नोटिस किया है कि डॉक्टर से दवाइयाँ तो खैर लेनी ही चाहिए और समय पर अपनी दवाइयाँ खाना चाहिए, लेकिन डाइट का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और हमने अपने डॉक्टर से सलाह लेकर एक ऐसी डाइट मेंटेन करी जिसकी हेल्प से हम लोग काफ़ी जल्दी इस संकट से उबर पाए। काफ़ी हाई प्रोटीन डाइट हमें लेनी पड़ी। और हमने क्या डाइट ली ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इससे लाभान्वित हो सके। हमने काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर से संपर्क किया था। खैर, मैं आपसे ये कह रही थी कि डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से अपनी डाइट को प्लान किया था। और आज मैं आपको सिर्फ डाइट के बारे में बताऊंगी और ये चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको आने वाले हर एपिसोड में बताती चली जाऊंगी। तो जब भी आप कोरोना क्या किसी भी बीमारी से ग्रसित तो डाइट पे तो ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इस बीमारी में, कोरोना में, प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते थे 1 गिलास दूध से, जिसमें आप अपनी पसंद का कोई प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी ले सकते हैं। और अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं भी डालना चाहते हैं तो सादा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल के इसे बना लीजिए, या बादाम घिस के इसमें डाल सकते हैं। 2 बादाम आप रात को भिगो कर रख दीजिए और उसको घिस के दूध में मिला सकते हैं, तो ये भी काफ़ी है। लेकिन हमने खैर प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल किया था। आधा चम्मच प्रोटीन पाउडर दूध में डालते थे और पी लेते थे। कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता है, कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, तो आप चाय पी सकते हैं, लेकिन अदरक अच्छी तरह से डालें। तो अदरक वाली चाय जो होती है ना, जो सबकी फेवरेट होती है, बरसात में हम पीते, ठंड में, गर्मियों में भी पीजिए और इससे भी बहुत फायदा होता है। तो आप दिन की शुरुआत इस तरह से करें। नाश्ते में हल्का नाश्ता लें, लेकिन फिर प्रोटीन से भरपूर हो। जैसे कि आप नाश्ते में कुछ अंकुरित अनाज ले सकते हैं, मसाला ओट्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि सॉफ्ट फूड हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस कोरोना में उनका टेस्ट चला जाता है, तो ब्रेड है या इस तरह की चीज़ें ना खाई नहीं जाती हैं। तो आप ऐसा नाश्ता लीजिए जो आप इजीली खा सके। और उपमा हम लोगों ने काफ़ी खाया, उपमा सबको बहुत पसंद आता था। उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डाल लेते थे। मसाला ओट्स भी हमने काफ़ी खाया है।
और त्योहार हमने पास्ता भी काफ़ी खाया, क्योंकि एक तो सूजी से बना होता है, उसमें हम ढेर सारी सब्जियां डाल लेते थे और उसमें हम टमाटर भी डालते थे, क्योंकि हम रेड सॉस पास्ता खाते थे। तो ये भी एक अच्छे डाइट ऑप्शन है। इसके अलावा उबले हुए छोले, उबले हुए मटर, उबले हुए लोबिया के दाने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सब चीज़ें बनाने भी बताऊंगी। और इसके अलावा फ्रूट जूसेस, एक इंसान के लिए एक मौसमी और एक अनार, इतना एक इंसान की डाइट होनी चाहिए। इसका जूस निकाल कर पीजिए और इसमें चीनी मत डालिए। कोशिश करिए कि मीठी चीज़ों का सेवन कम करें, क्योंकि मीठा कहते हैं कि कोरोना का खाना है। तो जितना ज़्यादा मीठा हम लेंगे, कोरोना को ठीक होने में उतना वक्त लगेगा। तो अगर आप कोशिश करें कि जूस बनाएं तो बिना शक्कर का बनाएं, या फिर आप ऐसे ही एक मौसमी एक अनार खा सकते हैं। और कोशिश करें कि घर का ताज़ा जूस निकाल के पिए या पिलाएं अपने परिवार को, अगर कोई ग्रसित है तो। वैसे मैं नहीं चाहती कि किसी के परिवार में कोई भी इस बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं ये मुसीबत घर में आ ही गई है तो निपटना तो पड़ेगा ही। मान लीजिए कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आप में कमजोरी है, आप अकेले हैं, जूस निकालने की भी हिम्मत नहीं है, तो आप मार्केट से आप पैकेज्ड वाला जूस ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसे अवॉइड करें, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। लेकिन अगर कोई चारा नहीं है तो ला सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री वाला लाएं। और नारियल पानी भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किडनी पेशेंट है या आपके परिवार में कोई किडनी पेशेंट है तो डॉक्टर से पूछकर नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। एक और चीज़ जो डॉक्टर ने हमें बताई थी वो है दाल का पानी। दाल का पानी दोस्तों इतना फ़ायदा करता है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये जो हम रोज़ दाल पीते हैं इसका जो पानी होता है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हमने तो भाई दिन में 2 बार दाल का पानी नियम से पिया है। दाल का पानी पीने में हमने जरा सी भी लापरवाही या ढील नहीं की। पीना है मतलब पीना है। तो दाल का पानी सुबह शाम दोनों टाइम हमने अच्छी तरह से गिलास भर भर के पिया है। ये बहुत फायदा करता है, इसमें बहुत हाई प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा खाने में जो आपको पसंद है आप खाइए, सॉफ्ट फूड खाइए। अच्छा, मुंह का टेस्ट जब चला जाता है ना तो कड़वी चीजें और खट्टी चीजें इसका स्वाद नहीं जाता। तो अगर आप करेला खाते हैं तो आप करेला खाते रहिए, करेला खाया जाता है। और इसके अलावा खट्टी चीज़ों में मैंने कढ़ी काफ़ी बनाई, लेकिन कढ़ी में बेसन काफ़ी कम डाला और पकौड़ी वगैरह नहीं डाली। तो कढ़ी चावल आराम से खाया जाता है। और इसके अलावा मैंने साग खाया, जैसे चौलाई का साग जो होता है वो बहुत फ़ायदा करता है, तो वो भी हमने काफ़ी बनाए। बाकी सब्जियाँ जो आपको पसंद है, जो आप खा सकते हैं वो बना लीजिए, खा लीजिए। रोटी हम लोग नहीं खा पाते थे, अगर आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोटी खाने से ना मुंह में एक हल्का सा बिटर टेस्ट आता था। और हमने ज़्यादातर दाल चावल कढ़ी चावल यही खाया। कम से कम 8-10 दिन के बाद ही मैं रोटी खा पाई, रोटी नहीं खाई जाती थी। रात का खाना भी आप नॉर्मल रख सकते हैं, जैसे आप खाते हैं, जो आप खाते हैं खा लीजिए। साथ में ढेर सारी सैलेड जरूर रखें दोनों टाइम के खाने के साथ। शाम के समय हम लोग तो क्योंकि एग खाते हैं तो हम लोग उबला अंडा भी खाते थे। 2 उबले अंडे हमने नियम से खाए हैं। कभी एक सुबह एक शाम खा लिया, या शाम को 2 उबले अंडे खा लिए शाम को 7 बजे के आसपास। लेकिन अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर दीजिए। उसकी जगह आप कुछ भी स्प्राउट्स ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो। रात को सोते वक्त 1 कप हल्दी वाला दूध, और हल्दी वाला दूध में ढेर सारी हल्दी मत डालिएगा, क्योंकि ये गर्मी का सीजन चल रहा है तो हल्दी गर्म होती है। बस 2 चुटकी हल्दी 1 कप में, इतनी सफिशिएंट है। और कोशिश करें कि बिना चीनी का इसे पिए, लेकिन नहीं पी सकते तो बहुत हल्की सी चीनी या थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। तो हम लोगों ने तो भाई इस तरह की डाइट मेंटेन करी, और अभी भी हम इसी तरह का खाना ही खा रहे हैं। हालांकि अब रोटी थोड़ा बहुत पराठा भी खा लेते हैं, लेकिन शुरू में नहीं खा पाते थे। खिचड़ी खा सकते हैं तो खिचड़ी बनाकर खा लीजिए। दाल चावल इजीली खाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी कि जो राजगीर होती है ना, जो व्रत में हम खाते हैं राजगीर के लड्डू बना के, ये बहुत फ़ायदा करता है। तो अगर आप राजगीर का किसी तरह से भी सेवन कर सकें उसका जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर ने हमें खास तौर से कहा था। तो हमने राजगीर का सेवन किया। मैं राजगीर की खीर भी बनाती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन राजगीर की खीर बना लेती हूँ, या दूध में ऐसे ही डाल के खा सकते हैं, या थोड़े से गुड़ के साथ आप लड्डू भी बना सकते हैं इसके। तो 1-8 लड्डू खाने में ऐसे कोई हर्ज नहीं, थोड़ा मीठा तो खा ही सकते हैं। तो राजगीर का सेवन भी जरूर करना चाहिए। राजगीर की खीर कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको आगे आने वाली कड़ी में बताऊंगी। दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि लौकी बहुत फायदा करती है। अगर आप लौकी की सब्जी बना सकते हैं तो सब्जी बनाइए। लौकी का सूप बना सकते हैं तो ये भी बना कर पीजिए। हमने लौकी का सूप काफी पिया है। और लौकी तरोई का मिला के उसमें टमाटर डाल लीजिए, गाजर डाल लीजिए और इसका सूप बना के पीजिए। क्योंकि लौकी क्या होता है
कि ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और एक नेचुरल ब्लड थिनर है। तो कोविड की मेडिसिन के साथ डॉक्टर ब्लड थिनर्स भी देते हैं, लेकिन अगर हम नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे तो ये तो फायदा करेगा ही करेगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने लौकी का सूप कैसे बनाया। तो दोस्तों, आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी के घर में कोई भी बीमार है, लेकिन इस तरह की डाइट अगर आप लेंगे ना तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और बीमार पड़ने का तो सवाल ही नहीं होता, और अगर पड़ भी गए तो फटाफट से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन हिट करने में कंजूसी मत करिए। लाइक करिए, इसमें कोई पैसे नहीं लगते और सब्सक्राइब करने के भी कोई पैसे नहीं लगते। सिर्फ हमें अच्छा लगता है ये देखकर कि कुछ और लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं, हमारे परिवार का सदस्य बन रहे हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी समय से मिल सकेगी। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ। नमस्कार।